अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, पिछले हफ्ते आपके सामने एक मेहमान का तस्करा किया था कि एक अज़ीमुश्शान मेहमान आने वाला है, उसकी कद्र कीजिए, उसका इस्तक़बाल कीजिए और उसके लिए हर तरह की तैयारी कर लीजिए। यकीनन वो मेहमान आ चुका है। आज उसका पहला दिन है जिसको हम और आप रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। रहमतों का, बरकतों का, खैर का महीना कहलाता है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीना पहले से तैयारी करते थे और जब रजब का चाँद देखते थे तो कहते थे कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमको पहुँचा दे। वबल्लिगना रमज़ान, अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि रमज़ान का मुबारक महीना हमको मिल जाए ताकि उसकी रहमतों और बरकतों से हम अपने दामन को भर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को उस मेहमान की कद्र करने की, उसके हुकूक अदा करने की और उसकी रहमतों और बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। रमज़ान के महीने की सबसे अहम इबादत जो है वो रोज़ा है, जिसको अरबी में सौम कहा जाता है। सौम के माने आते हैं इम्साक, रोकना अपने आप को। किस चीज़ से रोकना? खाने से, पीने से और नफसानी ख्वाहिशात यानी बीवी के जिमा से रोकना। अगर ये तीनों काम सुबह सादिक से लेकर क्या है गुरूब आफ्ताब तक आप करते हैं तो शरई एतबार से इसको रोज़ा कहा जाएगा। लेकिन रोज़े के जो और हुकूक हैं उन तमाम को अगर आप अदा करेंगे तभी आपको अज्र व सवाब पूरा मिलेगा। अल्लाह के यहाँ दस्तूर ये है कि इब्ने आदम कोई भी काम करता है तो अल्लाह कहते हैं मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा। एक नेकी करो तो मैं 10 गुना सवाब देता हूँ। कहीं अल्लाह कहते हैं मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। कि अल्लाह के रास्ते में एक दाना खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 700 दाने देते हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, इसमें भी अल्लाह ताला इजाफा करके देंगे जब खुलूस लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ाजोई का जज्बा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अज्र सवाब में इजाफा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी नकल करते हैं कि ये तो अल्लाह का दस्तूर है, एक नेकी करो 10 गुना, 700 गुना, उससे ज़्यादा, इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के। और उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, और बाद रिवायतों में है व अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है इसलिए मैं उसका बदला दूंगा, या यह है कि मैं खुद उसका बदला। अल्लाह जल्ल शानुहु अगर किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो इससे सआदत और इससे खुशबख्ती की बात कोई हो ही नहीं सकती। और अगर अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हाथ से किसी को इनाम अता करें तो जैसे वो अज़ीमुश्शान है, अल्लाहु अकबर, तो उसका इनाम भी बहुत बड़ा होगा। और इसीलिए हदीस में आता है कि रोज़ेदार को 2 मरतबा खुशी होती है। एक जब इफ्तार करता है उस वक्त खुश होता है कि अल्लाह के हुक्म को मैं बजा लाया,
और जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, ईद का चाँद देखता है, तो उस वक्त उसकी खुशी होती है। यकीनन रोज़े के कुछ हुकूक हैं, कुछ आदाब हैं। बाद लोग समझते हैं कि शायद मुसलमानों का वो दौर रहा होगा जिसमें फ़क्र फाका की नौबत थी, इसलिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज करार दिया। ऐसा नहीं, हिजरत के दूसरे साल का है रोज़े की फ़र्जियत आई। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़ा रखते थे, जुमेरात को, दोशंबा को, अय्याम बीज और इसी तरह से आशूरा का रोज़ा रखते थे 10वीं मुहर्रम को। फिर यहूदियों की मुखालफत में आपने कहा एक दिन पहले या एक दिन बाद में रख लिया करो। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है हर मर्द, औरत, बालिग मुसलमान पर। अगर सेहत उसकी ठीक है, सफ़र की हालत में नहीं है, अपने घर में मौजूद है, तंदुरुस्त है, कोई परेशानी नहीं है, तो रोज़ा फ़र्ज़ है। और उस फ़र्ज़ को अगर कोई अदा नहीं करता है तो रमज़ान का एक रोज़ा और पूरी ज़िंदगी आप रोज़ा रख दीजिए तो उसका बदल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने मानने वालों को मुखातब करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दुनिया के जो कानून की किताबें हैं उसको आप पढ़िए। ये काम करोगे ये इनाम मिलेगा, ये काम करोगे ये सज़ा मिलेगी। वहाँ कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आता है जिससे शफ़क़त, प्यार, तरगीब हो। लेकिन कुरान करीम एक ऐसा दस्तूर है जिसकी एक एक आयत के अंदर इंसान को तरगीब मिलती है। इसलिए कि मोमिन की शान ये है, इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। एक बंदे मोमिन का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म उसके सामने आ जाए तो वो सिर्फ गर्दन झुकाना जानता, समिअना व अतअना। अल्लाह हमने सुन लिया और सुनने के बाद हम इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए, उस हुक्म को बजा लाने के लिए पूरे तौर पर तैयार। इसीलिए अल्लाह ने कहीं कहीं तमाम इंसानों को मुखातब किया और कहा या अय्युहन्नास, और कहीं कहीं कुरान में पढ़ते होंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब ये निदाए रब्बानी है। परवरदिगार अपने बंदों को मुखातब करके कहता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ वो लोगों जिन्होंने ये कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, उसकी किताबों पर ईमान ले आए हैं, आखिरत को हम मानते हैं, हिसाब व किताब को हम मानते हैं। ऐ वो लोगों जो इस बात का दावा करते हो, अब आगे तुम्हारे सामने एक हुक्म आ रहा है, तो इस दावे में तुम सच्चे हो या झूठे हो अब पता चलेगा। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है। जैसे फुरीज़ा है वैसे ही कुतिबा, दोनों का मफ़हूम एक है। अल्लाह की तरफ से वो फ़र्ज है। अगर वो शराइत पाई जाते हैं, मुसाफिर नहीं है, मरीज़ नहीं है, सेहतमंद है, आकिल है, बालिग है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह कहते हैं सब पर रोज़ा फ़र्ज करार दिया है। यकीनी तौर पर अगर कोई मुसाफिर है, मरीज़ है, उसको कुरान ने, अल्लाह ने इजाज़त दी है, अगर वो छोड़ सकता हो तो छोड़ दे, लेकिन बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जितने दिन का सफ़र है, सफ़र में अगर सहूलत नहीं है तो इस्लाम कहता है रोज़ा न रखने की इजाज़त है। इसी तरह से एक आदमी मरीज़ है, मरज़ की हद तक अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। लेकिन आगे कुरान कहता व अन तसूमू खैरुल लकुम। एक आदमी सफ़र की हालत में है, सफ़र उसका अच्छा है, आरामदेह है,
खाने पीने की, इफ्तार के, सहरी का नज्म हो सकता है, तो अल्लाह कहते हैं रख लो तो ये ज्यादा बेहतर। इसलिए कि जब सारे लोग रोजा रखे हुए हैं, उस माहौल में रोजा रखना आसान है, लेकिन सारे लोग खा रहे हों उस वक्त तन्हा एक आदमी, दो आदमी रोजा रखे तो वो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए बाद लोग जब कहते हैं मैं बीमार हूं, आप किसी मुफ्ती से जब पूछेंगे तो जैसी आप अपनी हालत बयान करेंगे उसके मुताबिक वो फतवा देगा, हुक्म बता देगा। उसको ये नहीं मालूम है कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एक साहब ने एक मर्तबा मुझसे पूछा कि वो उम्र में दादा और दादी के बराबर रही थी, कहने लगे कि पोता रोजा रखने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब अल्लाह कुव्वत और ताकत देंगे तब रखना पड़ेगा। तो कहने लगे कि पोतवा इसी वक्त रखने तो ज्यादा, बाद में मालूम नहीं क्या हालत हो। तो इसलिए इंसान अपने बारे में खुद जानता है कि क्या कैफियत मेरी है। अगर आप किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं और आप जानते हैं कि मैं रोजा रखूंगा तो मुझे नुकसान होगा, जान का नुकसान, जान का खतरा, तो शरीयत ने इजाजत दी है, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको रखना जरूरी है। और ऐसा मरीज जो है जब रोजा न रखे तो लोगों के सामने न खाए, रोजे का मजाक और ठट्ठा न उड़ाए, रोजा खोर बनकर मुआशरे के सामने न आए। आपके साथ मर्द है, बीमारी है, आप छोड़ दीजिए, घर में खा लीजिए, किसी को पता ना चले। इसलिए कि रोजे के अय्याम में एक मुसलमान अगर रोजा न रखता हो तो बहरहाल ये यकीन नहीं होता कि वो मुसलमान है या नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये 5 अरकान हैं इस्लाम के। सबसे पहला तौहीद का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद है नमाज पंजगाना फर्ज है, उसकी अदायगी जरूरी है। अगर रमजान का महीना पा गए हैं, सेहत की हालत में है तो रोजा रखना। अगर अल्लाह ने साहिब माल बनाया है, साहिब निसाब है तो ज़कात देना। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है घर से खाने काबा तक आने और जाने की, पूरा खर्चा बर्दाश्त करने की, और आपके मातहत जो लोग रहते हैं उन अय्याम में उनका खर्चा देकर जा सकते हो, अमन व अमान की हालत हो, तो हज भी उस इंसान पर फर्ज है और पहली फुर्सत में हज कर लेना चाहिए। तो ये अरकान इस्लाम में से है, इसको छोड़ा नहीं जाता। अगर कोई आदमी दावा करे कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो रोजा रखना जरूरी है। और अगर आप रोजा नहीं रखेंगे अल्लाह के पास बादपुरस होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि रमजान के बाद मैं कज़ा कर लूँगा, रमजान के महीने की रोजे की जो फजीलत है, जो बरतरी है, जो अहमियत है, वो दूसरे अय्याम में नेअमल बदल नहीं हो सकता। हाँ, कोई बीमारी की वजह से, सफर की वजह से छूट गया है तो उस उज़्र की वजह से अल्लाह ताला दूसरे अय्याम में जब रोजा रखेगा अल्लाह दे सकते हैं उसको बदला। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे मन साम ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अल्लाह के रसूल ने 2 कैद लगाई। जो आदमी रोजा रखता हो ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, उसके रोजे की अहमियत यह है कि उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएं। एक रमजान से दूसरे रमजान तक जो बीच में सय्यात हैं, छोटे गुनाह हैं, अल्लाह ताला रोजे की फजीलत की वजह से उन गुनाह सगीरा को माफ कर देंगे। लेकिन गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है, बगैर तौबा के गुनाह कबीरा माफ नहीं होता। वो गुनाह जिस पर अल्लाह की तरफ से सजा मुतय्यन हो,
जिस पर वईद आई हो वो बड़ा गुनाह कहलाता है, और जिस पर कोई वईद नहीं है, जिस पर कोई सज़ा अल्लाह की तरफ से मुतय्यन नहीं, वो छोटा है। लेकिन गुनाह गुनाह होता है। इय्याकी व मुहक्कराति ज़ुनूब, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी हजरत आयशा से कहा करते थे, आयशा छोटे छोटे गुनाहों से भी दूर रहा कर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब उनका कोई मुरीद, कोई शागिर्द लिखता कि हजरत ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, तो वो कहते क्या छोटा होगा तो करोगे? इसरार अला सगाइर गुनाह कबीरा। अगर छोटे छोटे गुनाह मुसलसल आप कर रहे हैं तो वो गुनाह कबीरा बन जाए। गाली देना गंदा काम है, मस्जिद में गाली देना ये उससे ज्यादा गंदा काम। एक आम आदमी को बुरा भला कहना ये बुरी बात है, अपने वालिदैन को बुरा भला कहना उससे गंदी और उससे बुरी बात है। तो गुनाह सगीरा और कबीरा ये इजाफी चीज है, एक के मुकाबले में दूसरा गुनाह बड़ा हो जाएगा और उस बड़े के मुकाबले में ये छोटा हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, सवाब के इरादे से रमजान के महीने में रोजा रखोगे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, रमजान से पहले जितने गुनाह किए हैं, जितने सय्यात हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ कर देंगे। इसलिए कि अल्लाह का दस्तूर है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जब नेकियां करते हो तो नेकियों के बदले अल्लाह ताला बुराइयों को मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अल्लाह ने बड़े प्यारे अल्फाज से पुकार के कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और अभी आपसे जब कहा कि सौम के माने हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जमा से रुकने, लेकिन सिर्फ इसी का नाम रोजा नहीं है। अल्लाह के रसूल एक हदीस में कहते हैं जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, जो आदमी झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह जल्ल शानुहु को इसकी जरूरत नहीं है कि तुम उसके लिए खाना पीना जमा को छोड़ो। तो पता चलता है जबान की भी हिफाजत की जाए और अपने कान की भी हिफाजत की जाए, एक एक आज़ा की हिफाजत की जाए। इसलिए कि इंसान जब रोजा रहता है, हदीस में आता है अगर कोई आदमी आपसे उलझ जाए, कोई गंदी बात करने लगे, झगड़े की नौबत आ जाए, तो उससे कह दिया करो अना साइम, मैं रोजे से। इसका मतलब मुझसे मत लड़ो झगड़ो, इन अय्याम में, इन औकात में मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, मैं तो अपना रोजा कमा हक़्क़हू अदा करना चाहता हूँ, पूरे अरकान और पूरे शराइत और पूरे मुस्तहब्बात के साथ मैं अपने कान को, अपनी जबान को, अपने हाथ को, अपने दिलो दिमाग को, सबको जो है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगा दूँ। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कोई काम अगर पहले आपसे कहा जाए कि ये काम करो, तो आपके जहन में ये आता है मालूम नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसका हक मैं अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह कहते हैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं किया गया, तुमसे पहली जो उम्मतें आई हैं, यहूद पर, नसारा पर और जो कौमें आई हैं, सब पर रोजा फर्ज था, लेकिन उसकी कैफियत अलग थी, उसके अहकामात अलग थे। आज भी बहुत से लोग रोजा रखते हैं, पता चला फल खाते हैं, बकिया कोई चीज नहीं खाते हैं, अनाज। कुछ लोग एक दिन 2 दिन कह रखते हैं, कुछ लोगों से डॉक्टर कह देते हैं कि दिन में खाना मत, तो डॉक्टर के कहने पे वो रुक जाते हैं। वो शरई रोजा नहीं कहलाता, वो आपकी जिस्म की सेहत के लिए डॉक्टर ने कहा आप उसकी पाबंदी करते हैं। हम रोजा जो रखते हैं वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब रोजे में हमको बहुत से फायदे हासिल हो जाएं वो अलग चीज। नमाज इसलिए हम पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, नमाज में हमको क्या है वर्जिश हो जाए, बहुत सी चीजें हासिल हो जाएं, लोगों से मुलाकात हो जाए,
लोगों के दुख और दर्द को हम मालूम कर लें, मस्जिद में लोगों की खुशी में हम शरीक हो जाए, ये फवाइद हैं। इसके लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती है कि आप कहीं किसी के घर में इकट्ठे हो जाएं और वहां पता लगा दें कि ये बीमार है, उसकी इयादत कर ले, नमाज हो गई, नहीं है। तो रोज़ा हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखते हैं, उसमें हमारी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाए, हमें बहुत से फायदे हासिल हो जाएं, ये ऊपर की चीज़ है, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से रखते हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था, उन लोगों ने रोजा रखा था, अगर वो रख सकते हैं तो तुम भी रख सकते हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह का एक दस्तूर है, अल्लाह के जो अहकामात हैं जिससे अल्लाह ने इंसानों को मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे मुदब्बिर हैं, वो जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी कुव्वत और कितनी ताकत है। अगर अल्लाह न जानते तो शायद हमको 1 महीने का रोजे का हुक्म न देते, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि मेरा बंदा रोजा रख सकता है, मेरी इताअत और फरमाबरदारी कर सकता है, इसलिए अल्लाह ने कहा 1 महीने का रोजा फर्ज है। इब्तिदा में अल्लाह की तरफ से इजाजत थी कि अगर रोजा रखने पर कादिर हो रोजा रख लो या फिदिया दे लो, लेकिन बाद में अल्लाह ने कहा फमन शहीद मिनकुमुश्शहर फलयसुम, अब रमजान का महीना जिसको मिलेगा अगर रोजा रखने पर कादिर है तो फिदिया देने की इजाजत नहीं है, उसको रोजा रखना जरूरी है। हाँ, अगर कोई मुसाफिर है, मरीज है, तो वो इन अय्याम में छोड़ सकता है, बाद में रख ले, लेकिन कोई शेख फानी है, उम्र दराज हो गया है, उसको होश व हवास भी नहीं है, रोजा रखने पर कादिर भी नहीं है, उसके लिए है कि फिदिया अदा कर। इसी तरह से इब्तिदा में जब रोजा की फर्जियत आई थी तो हुक्म ये था कि जागने से पहले पहले जब तक जागते रहो तब तक खाते रहो, सूरज डूब गया इफ्तार की इजाजत मिल गई, अब जब तक सोओगे नहीं तब तक खा सकते हो। बास सहाबा फक्र फाका की हालत में जिंदगी गुजारते थे, काम काज करके आते थे और पता चला खजूर से पानी से इफ्तार कर लिया, अभी नज्म नहीं हो पाता था खाने का कि सो जाते थे। अब उस वक्त हुक्म यह है कि सोकर उठकर जो है खाना मना है, तो जब उसी हालत में रोजा रखते थे तो फक्र फाका की वजह से, न खाने की वजह से कभी बेहोश हो जाते थे, कभी परेशानी होती थी, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इजाजत दे दिया कि सुबह सादिक से पहले पहले तक खा पी सकते हो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, तसहरू, सहरी खाया करो, फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी खाने में बरकत है। अगर आप तरावी के बाद खाना खा लेते हैं, ख्वाहिश नहीं होती है, तब भी सहरी के वक्त उठिए, 2 खजूर खा लीजिए, 1 आध गिलास दूध पी लीजिए, कुछ नहीं ख्वाहिश हो रही है कोई चीज खा के पानी पी लीजिए, ताकि सहरी की बरकत आपको मिल जाए। इसी तरह से इफ्तार में अल्लाह के रसूल ने कहा जब तक मुसलमान जल्दी करेंगे तब तक खैर पर बाकी रहेंगे। जल्दी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि सूरज डूबने ना पाए उससे पहले सहरी अरे इफ्तार कर लें। मुराद यह है कि सूरज डूब जाए और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से डूबते हुए और अंदर चला गया है, मैदान में आप है, तब मजीद इंतजार मत कीजिए। ये जो घड़ी है अब हम बांधते हैं तो लोग कहते हैं एहतियात के तौर पर, एहतियात 1 मिनट होता है, और जो लोग ये कैलेंडर बनाते हैं वो खुद एहतियात करके बनाते हैं। अगर गुरूब का मिसाल के तौर पर 37 पे है तो वो 38 लिखते हैं। अब आप मजीद 2 मिनट एहतियात बरतेंगे तो हो सकता है 4 मिनट 5 मिनट हो जाए, उतनी एहतियात की जरूरत नहीं है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करेगी, ताखीर नहीं करेगी सूरज डूबने के बाद, तब तक वो खैर पर रहे। इसलिए कि हम हों चाहे आप हों, वो इस्लाम के अहकामात के ताबे हैं। इस्लाम नाम है इत्तिबा का, अपनी मर्जी नहीं है कि जब हम चाहें इफ्तार कर लें, जब हम चाहें सहरी खा लें, ऐसा नहीं। इसीलिए बाज़ जगहों पर जो 5 मिनट या 4 मिनट पहले ऐलान कर देते हैं सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, वो उसी एहतियात का पहलू है। हो सकता है कि आप देर से उठे हों और आपके जहन में हो कि अभी टाइम है और आप जल्दी जल्दी खाना शुरू किए हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं 2 मिनट और बाकी। लेकिन अगर अजान देते हैं आप मजीद 5 मिनट के बाद, तो उसके लिए गुंजाइश है, अभी वो खा सकता है जब तक सुबह सादिक नहीं हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ऐलान करें कि सहरी का वक्त खत्म, उसी वक्त अजान दे दीजिए, ताकि दूसरा आदमी धोखा ना खाए कि अभी 5 मिनट बाकी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा लूं। और रमजान के महीने में अगर ये काम कर लिया जाए कि आप सहरी अखीर वक्त में खाएं, उससे पहले उठ जाते हो, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 12 रकात, जितना अल्लाह आपको तौफीक दे, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, जो सूरतें आपको याद हो उसको दोहरा लें, हुफ्फाज़ किराम अगर कहे तरतीब से पढ़ लें, तो यकीनी तौर पर अल्लाह की तरफ से बेपनाह अजर व सवाब मिलता है। तो अगर आप सहरी आखिरी वक्त में खाए हैं, अब सोइए मत, अब सीधे मस्जिद में पहुंच जाइए। अगर अजान हो गई है, सुन्नत पढ़ लिए हैं, तो आपका है जमात के साथ नमाज पढ़ लीजिए, ताकि सारे लोगों को जमात मिल जाए। और जो लोग ये सोचते हैं कि जैसे आम दिनों में हम इस्फार में नमाज पढ़ते हैं जब खूब उजाला हो जाता है, रमजान के महीने में, रमजान में आप जागते हैं, तरावी की नमाज लंबी होती है, 1 घंटे का इजाफा हो जाता है, फिर आप आते हैं घर में खाना खाते हैं या बैठते हैं चाय पीते हैं, जो भी हो, फौरन बिस्तर पे नहीं चले जाते, और फिर आपको सहरी खाने के लिए उठना है, दिल में खटक रहती है, बार बार आंख खुलती रहती है। अब अगर फज्र तक आप जग गए हैं, इस्फार के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो फज्र की नमाज बोल हो जाएगी। इसलिए अगर उस वक्त गलस में पढ़ लें तो कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था, इस्फार में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, लेकिन रमजान के महीने में जागते हो, अगर इस्फार में नमाज पढ़ने की कोशिश करोगे तो नमाज ही चली जाएगी। इसलिए अगर आप अव्वले वक्त में नमाज पढ़ लेते हैं तो आपकी नमाज पूरी होगी, अजर व सवाब भी मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहना कि ईमान और एहतिसाब की नीयत से जब रोज़ा रखेंगे तब आपके गुनाह साफ होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु ने रोज़े का जो असल मकसद है उसको बताया, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा एक महीना अल्लाह कहते हैं हम इसलिए रखवाते हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा ये लफ्ज विकाया से है। विकाया के माने आते हैं हिफाजत करना, बचाना। इसका मतलब है तकवा आपको अल्लाह की मासियतों से बचाता है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी से आपकी हिफाजत करता है, अल्लाह की नाफरमानियों से आपको बचाता है, अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फरमाबरदारी पर उभारता है। इसीलिए तकवा किसी शक्ल सूरत का नाम नहीं है, किसी मखसूस लिबास का नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल कहा करते थे, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, व अशारा बि इस्बाइही इला सदरी। अल्लाह के रसूल सीने की तरफ इशारा करके कहते थे, अत्तक़वा हा हुना। इसका मतलब तकवा दिल की कैफियत का नाम। दिल में जब ये खौफ पैदा हो जाए कि मेरा परवरदिगार मुझको देख रहा है, दुनिया देखे न देखे, उस वक्त इंसान का कदम बिल्कुल सही रास्ते पर चलता है, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। और यही वजह है कि कुरान के जितने अहकामात पढ़ेंगे, पहले तकवा का हुक्म है या बाद में तकवा का हुक्म है, मुत्तकीन की सिफात का तज़किरा है।
जब तक इंसान के दिल में खौफे खुदाबंदी नहीं पैदा होगी तब तक अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी करने का जज्बा पैदा ही नहीं हो सकता। आज दुनिया में कानून बनते हैं, तरह तरह की पुलिस रहती है, तरह तरह के लोग मुतय्यन रहते हैं, लेकिन सारा काम चलता रहता है। लेकिन तकवा अगर इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो आप यकीन कीजिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। और यही वजह है कि तमाम नबियों की तालीमात का निचोड़, तमाम इबादतों का खुलासा और जौहर यही तकवा है। अगर इस तकवा को निकाल दें तो हमारी नमाज, हमारी ज़कात, हमारा हज, हमारा रोज़ा सब बेकार हो जाएगा। एक जिस्म होगा जिसके अंदर रूह नहीं होगी। तकवा रूह है इस्लाम के तमाम इबादतों। और यही वजह है कि कुरान पढ़िए तो अल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जहां रोजे का तस्करा अभी आप पढ़ें लअल्लकुम तत्तक़ून, जहां ज़कात का तस्करा है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, जब तुम ज़कात दे दो, अल्लाह के रसूल ले लेते हैं तो तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत से, माल की मोहब्बत से साफ सुथरा हो जाता है। जो माल तुमने निकाल दिया अल्लाह का हक था तो बकिया माल तुम्हारा साफ सुथरा हो जाएगा। अगर किसी के दिल में तकवा ना हो तो वो ज़कात नहीं निकालता, इसलिए कि उसको मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है कि तुम साहिब निसाब हो या नहीं है। हज के बारे में अल्लाह कहते हैं वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, जब हज के लिए जाओ तो सारे ज़ादे राह ले लिया करो, लेकिन तक़वा की सिफत अगर तुम्हारे अंदर है तो ये बेहतरीन ज़ादे राह है। जहां कुर्बानी का तस्करा पढ़ते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, गोश्त, खून, चमड़ा हम अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारे दिल के जज्बात पहुंचते। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि अल्लाह जल्ल शानुहु तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं। दिल की कैफियत क्या है, दिल में अल्लाह की खुशनुदी और रज़ाजोई है तो यकीनी तौर पर तुम अल्लाह के बंदे कहलाओगे। अल्लाह ने जो वादा किया है वो दे। जब हमने दुआ की थी कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम दिखा दीजिए तो अल्लाह ने उसके जवाब में कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। लो हमने एक गाइड बुक दे दिया है, किताब दे दिया है, उसके साथ हमने नबी भी भेज दिया है, वो बताएगा कि कैसे इस रास्ते पर चलना है। लेकिन रास्ते पर चलेंगे कौन? जो मुत्तकी होंगे, जिनके दिलों में खौफ और तकवा होगा, खशियत इलाही होगी, वो लोग करेंगे। रोजा रखते हैं, हमारा जिस्म भी सही हो जाता है। 11 महीने अलाए बलाए खाते रहते हैं, रमजान के महीने में भी खाना हम नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उससे ज्यादा अल्लाह ताला नेमतें देते हैं। लेकिन एहसास ये रहता है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं। अल्लाह भूखा और प्यासा नहीं रखना चाहते, अल्लाह तो तकवा की सिफत पैदा करना चाहते, जज्बे ईसार आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं। जब आप भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं तो भूख की शिद्दत का एहसास होता है, प्यास की शिद्दत का एहसास होता है, तब आपके दिल में यह जज्बा पैदा होगा। अल्लाह के बहुत से बंदे फक्र फाका की जिंदगी गुजारते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता है, उनको साफ सुथरा एक गिलास पानी नहीं मुहैया होता है। तब आपके दिल में जज्बे ईसार पैदा होगा, अपनी जरूरतों को आप कम करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। रोजा रखने की वजह से हमें नज़्म और ज़ब्त पैदा होता है। रमजान का महीना सिर्फ आप देख लीजिए, 5 वक्ता नमाज को आप छोड़ दीजिए, वो तो खुद पाबंदी वक्त का हमको सबक देती। लेकिन रमजान के महीने में सारा दस्तरखान सजा हुआ हो, सारी नेमतें आपके पास मौजूद हो, लेकिन अभी 2 मिनट बाकी हो, आपका दिल ये नहीं कहेगा कि मैं हाथ लगा। और कोई भी आदमी जो दस्तरखान पर बैठा होगा, सूरज डूबने में अगर 2 मिनट बाकी है तो वो एक चीज भी अपने मुंह में नहीं लेगा। ऐसे ही जब सुबह सादिक हो गई है तो अब नहीं खाएगा। ये कौन उसको मजबूर कर रहा है? वही तकवा। वरना आप वजू करने के लिए जाएं, गिलास का गिलास पानी पी जाएं कुल्ली के बहाने, कौन देख रहा है?
और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने बतौर हदीस कुदसी नकल किया, अस्सौमु ली। अल्लाह कहते हैं रोजा बंदा मेरे लिए रखता है, मैं जानता हूं कौन रोजे से है कौन रोजे से नहीं है। बहुत से लोग मुंह पोंछ के चले आते हैं कि मैं रोजे से हूं। आप जान जाइए कि रब्बे कायनात जानता है, दुनिया जाने न जाने, दुनिया के लोगों को सिर्फ जाहिर पर फतवा देने का हक है। वो अंदर नहीं टटोलेंगे कि आप घर में क्या कर रहे हैं, आपके घर में झांक के नहीं देखेंगे, लेकिन आपके दिल में कम से कम 1 महीना तो अल्लाह का खौफ पैदा हो जाना चाहिए। अल्लाह ने जो सेहत दी है, अल्लाह ने जो कुव्वत दी है, अल्लाह ने जो ताकत दी है, अल्लाह ने जिन नेमतों से आपको नवाजा है, उन नेमतों का कम से कम ये हक तो अदा कर दीजिए। 30 दिन या 29 दिन रोजा रख दीजिए। और यकीनी तौर पर अगर कोई आदमी रखता है तो तकवा की सिफत पैदा। और 30 दिन का ये कोर्स है। आज भी किसी को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर दवाएं देते हैं, कहते हैं कि इसका एक कोर्स है, पूरा कर लोगे तभी फायदा होगा, दरमियान में छोड़ दोगे तो फिर असरे नौ शुरू करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर इतना बेहतरीन मौका हमको नसीब हुआ हो और अगर हम उसकी कदर ना करें, रोजे का हक ना अदा करें, तरावी की नमाज ना पढ़ें, पंजगाना नमाज में कोताही बरतें, यकीनी तौर पर हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं कहलाएगा। अल्लाह मुझको भी और आपको रमज़ान के महीने की रोज़ा रखने की कद्र करने की तौफीक इनायत फरमाए। जिसको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमाए।